हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4, जिसमें कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। आज हम उसके अंतर्गत आने वाले 36 से 51 तक अनुच्छेदों के अंदर किस किस बात का प्रावधान किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आगे हम भाग 4 का ए पार्ट, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। यानी कि इनसे रिलेटेड किसी भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अभी हम देखते हैं इसके सारे अनुच्छेद, जिसमें कि हमारा पहला है अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है। तो अनुच्छेद 36 के अंतर्गत लिखा गया है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र किसकी चर्चा है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। अनुच्छेद 36 सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की चर्चा है। अनुच्छेद 37 के अंदर लिखा गया है कि इससे रिलेटेड किसी भी मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। और अनुच्छेद 38 में लिखा है लोक कल्याण। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण। और अनुच्छेद 39 जिसमें लिखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगला हमारा अनुच्छेद 39 का के, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता की चर्चा है। अनुच्छेद 39 का क्या? निःशुल्क कानूनी सहायता। और अनुच्छेद 40 जिसमें हमारा पंचायत की चर्चा की गई है। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा संविधान के भाग 9 में भी की गई है, जिसमें 243 के अंतर्गत दिया गया भाग 9 में। और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 40 में। अगला है हमारा अनुच्छेद 41 और 42-43। इसमें एक ट्रिक है कि अनुच्छेद 41-42 में आप एक वर्ड याद कीजिए, दमन। अनुच्छेद 41, 42 और 43 के लिए दमन, जिसमें देयरफॉर है कि कुछ
दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता में और मनुचित दशा और प्रसूति सहायता और प्रसूति सहायता, जो कि अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी। और इसमें एक और है, संशोधन किया गया है कि 43 का के जिसमें लिखा है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, यानी कि किसी भी उद्योग में कारीगरों की भागीदारी होनी चाहिए, अनुच्छेद 43 के फर्स्ट में लिखा है। और अगला हमारा अनुच्छेद 44 जो कि UCC की चर्चा करता है, जिसमें लिखा है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की चर्चा की गई है, यानी कि सभी राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए समान कानून अप्लाई किया जाएगा। ये UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला हमारा अनुच्छेद 45, जिसमें दे रखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा। छः से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षाएं उपलब्ध करवाना। और इसे 21 के में भी हमने पढ़ा था, जिसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में ऐड किया गया। अनुच्छेद 46 है, जिसमें SC और ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 47 के अंदर पोषाहार लागू किया और शराब पर रोक। अगला है हमारा अनुच्छेद 48, जिसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 में क्या? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करना। अनुच्छेद 39 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की रक्षा। राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों की रक्षा अनुच्छेद 49 में लिखा गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद 50, जिसमें कि कार्यपालिका का और न्यायपालिका को अलग किया गया है। इसको आप याद कर सकते हैं कि 50-50% कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा की गई है। हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेद पढ़ लिए। एक बार वापस देख लेते हैं
कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से ले गए उस सुप्रीम कोर्ट में वो आज योग्य नहीं है। 36 में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। 37 में सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य और 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला 39 के क्या में निःशुल्क कानूनी सहायता और 40 में है पंचायत। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जिसको हमने याद किया था दमन से, यानी 42 में है मनोचित दशा और प्रसूति सहायता। 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 के क्या में क्या है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। और 44 में पढ़ा था हमने यूसीसी यानी समान सिविल संहिता जो कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है उत्तराखंड। 45 में हमने देखा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। और 46 में था SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। 47 में था पोषाहार और शराब पर रोक। 48 में था कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। 49 में था राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों की रक्षा करना। और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करना जिसमें 50-50% से याद किया था। अनुच्छेद 51 में क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो हमारे नीति निर्देशक तत्व पूरे हो गए। अगला हम पार्ट है हमारा, हम देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। पहले देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें कि हमारा समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, यानी समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, यानी एक सामाजिक कार्य कल्याण के लिए और कुछ गांधी जी ने सपोर्ट किए थे और कुछ जो गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हमारा अनुच्छेद तो हमने पीछे देख लिए, यहाँ सीधे मैं अनुच्छेद लिखूंगा कि अनुच्छेद 38 जिसमें लिखा है लोक कल्याण, और 39 जिसमें हमारा समान न्याय, 41 कुछ दशाओं में मनोचित सहायताएं, और 43 का क्या जिसमें लिखा है हमारा कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, और 47 जिसमें हमने पोषाहार के बारे में पढ़ा। ये थे समाजवादी। अब देख गांधीवादी में 40 ग्राम पंचायत, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, और 46 SC/ST विशेष प्रावधान, 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। और उदारवादी के अंतर्गत आता है 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता, 45 जिसमें हमने पढ़ा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, और 49 राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की रक्षा करना, और 50 में हमने पढ़ा था न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करना, 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये हमारे समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी तीन भागों में बांटा गया है जिसमें कि समाजवादी में आते हैं 38 जिसमें हमने पढ़ा था कि लोक कल्याण, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 43 के क्या में पढ़ा था उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, और 47 में पढ़ा था पोषाहार को बढ़ावा देना। गांधीवादी के अंतर्गत आता है 40 जिसमें ग्राम पंचायत, 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, 46 SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, और 48 में पढ़ा था कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। उदारवादी के अंदर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना, 49 में था राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की रक्षा करना, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला हमारा भाग 4 का के जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों के भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। इसके लिए
दो समितियां बनी थी। एक बनी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति और दूसरी थी वर्मा समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, जो कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 8 सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी और 2 उस टाइम की सरकार ने ऐड किए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़े गए थे 10, और फिर एक और जोड़ा गया था जो कि हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। आगे हम मौलिक कर्तव्य देखते हैं। इसमें हमारा 51 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये सभी पार्ट हमें याद होने चाहिए, जो एग्जाम में क्लोज वाइज पूछा जाता है, जिसमें हमारा ट्रिक से याद करेंगे कैसे कि ए फॉर एंथम यानी कि राष्ट्रगान। इसमें है कि राष्ट्रगान का सम्मान। ए फॉर एंथम। और बी फॉर हम याद करेंगे बापू और भगत सिंह। बी फॉर बापू और भगत सिंह, जिसे हम याद करेंगे कि क्रांतिकारियों के नारों का सम्मान या उनके आदर्शों का सम्मान। क्या है कि क्रांतिकारियों के आदर्शों का सम्मान। बिफोर बापू। अगला हमारा सी फॉर हम याद करेंगे समानता, जिससे हमारा हो जाएगा कि सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। और डी फॉर हमारा हो जाएगा डिफेंस यानी कि देश की रक्षा। 51 के डी में क्या है, डिफेंस यानी देश की रक्षा। ई फॉर इक्वलिटी यानी समानता। इसमें लिखिए कि महिलाओं को समानता। और एफ का मतलब हो जाएगा हमारा फोर्ट यानी कि राष्ट्रीय महत्व के धरोहरों की देख रेख करना। जी फॉर हमारा हो जाएगा ग्रीनरी। जी फॉर ग्रीनरी यानी कि पर्यावरण की रक्षा। और एच फॉर हम याद कर लेंगे ह्यूमैनिटी यानी मानवता को बढ़ावा देना। एच फॉर ह्यूमन यानी मानवता को बढ़ावा देना। आई फॉर हम याद कर लेंगे वॉयलेंस यानी कि हिंसा नहीं। और जे फॉर हम याद कर लेंगे जडेजा, यानी इसके अंदर सभी प्रावधान दिए गए हैं। जो के फॉर हमारा है लास्ट, जो कि हमने अभी याद किया था। के फॉर ये याद किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000
2 से जोड़ा गया था लास्ट शिक्षा का एजुकेशन राइट। कैसे याद किया कि ए फॉर एंथम यानी कि राष्ट्रगान का सम्मान, बी फॉर बापू या भगत सिंह यानी क्रांतिकारियों के आदर्शों का सम्मान, सी फॉर समानता से याद किया, डी फॉर डिफेंस देश की रक्षा, ई फॉर इक्वलिटी यानी कि महिलाओं को समानता देना, एफ फॉर फोर्ट याद किया था यानी कि विश्व धरोहरों की देख रेख करना, जी फॉर ग्रीनरी याद किया था यानी पर्यावरण की देख रेख, एच फॉर ह्यूमन याद किया था यानी कि मानवता को बढ़ावा देना, आई फॉर वॉयलेंस याद किया था यानी कि हिस्सा नहीं करना, जे फॉर ऑलराउंडर याद किया था और के फॉर एजुकेशन यानी कि लास्ट हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया एजुकेशनल राइट। इस वीडियो में हमने भाग 4 और भाग 4 के क्या के बारे में देख लिया, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, धन्यवाद।